हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में, ठीक है, ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखाएगा, प्लस मंडे सेशन में अपने प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से दिखाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है, कुछ इस टाइप का यहाँ पे सिनारियो बना है। पिछली बार का अगर ब्रेकआउट अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 2-3 बार, 2 बार 5 बार और छठी बार में ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल गया था और प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर निकला था, राइट? इस बार इसने कितनी बार किया है? तो यहाँ पे 3 बार, 3 और 4 दिन 7 बार। मतलब पिछली बार जितनी बार यहाँ पे इसने हिट किया था ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को, उससे ज़्यादा इस बार हिट किया है, ठीक है? 1 टाइम यहाँ पे ज़्यादा हिट किया और ब्रेक करके ऊपर की ओर निकला है। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे, ये ऊपर जाने के बाद इस तरीके से नीचे आया था। इन्हीं ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया था उस लेवल से इसको रेजिस्टेंस मिला था। निचले पिछले ये सपोर्ट के पास आया और यहाँ से फिर से ऊपर की ओर निकला था। तो अगेन यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखेंगे शेयर को, तो अभी ये जिस तरीके से ऊपर निकल रहा है, इसका ऑल टाइम हाई कहाँ पे है? 2800 के आसपास है। तो 2800 के आसपास काफ़ी दूर लग रहा है हम लोगों को और पिछले 4 वीक से, मतलब पिछले 4 वीक से ग्रीन कैंडल बना रहा है। लास्ट वीक में हमने जैसी एनालिसिस की थी यहाँ पे, टेक्निकली ये 2631 के आसपास जाना चाहिए एंड उसी के आसपास जाके ये अभी थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे भी आया था और वहीं पे जाके क्लोज़ किया है। तो 5 वीक एक यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की ओर गया है। ये बात अलग है, यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ है, स्लो मोमेंटम हुआ है। बहुत ही फ़ास्ट और ज़्यादा मोमेंटम अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिला है। ठीक है? अभी जो इसका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट होना चाहिए, वो 2675 का होना चाहिए और मैं पिछली बार से आपको एक चीज़ ही यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 2675 के आस-पास ये शेयर आता है, तो यहाँ पे बायर्स की पूरी कोशिश रहेगी कि ये इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कहीं पे दे दे। ठीक है? इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देता है तो क्या पॉइंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे बायर्स जब ये कैंडल बना रहा होगा तो बायर्स की पूरी कोशिश होगी इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे ताकि इन पॉइंट से इसको रेजिस्टेंस ना मिले। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिला, ये ऊपर गया, ऑल टाइम हाई के बाद रेजिस्टेंस लिया और फिर ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम किया। इन द सेम वे अगर इसके ऊपर यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर निकल जाता है और कहीं जाके फिर यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद जब भी 2800 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये नीचे आके इसी तरीके से ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो सकता है, बहुत बार फॉलो होता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और नोट रखेंगे, कोई भी पैटर्न अगर 3 बार फॉलो हो चुका है, तो चौथी बार उसके फॉलो होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए चौथी बार आप ना ट्रेड करें उस पे तो ज़्यादा बेटर है और अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ आपको करना चाहिए। अभी नेक्स्ट वीक की यहाँ पे बातें करेंगे, तो नेक्स्ट वीक में जो मुझे लेवल दिख रहा है, ठीक है? अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद जैसा इसका हाई अगर हम लोग चेक करेंगे 2636 का लगा हुआ है, ठीक है? और क्लोजिंग हुआ है 2630 के आसपास। तो अगर ये 2630 के आसपास कहीं भी ओपन होता है, अपना हाई ब्रेक करेगा तो फिर से 2675 के इन लेवल्स के आसपास जाके क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, ठीक है? ये लेवल बहुत ही ऊपर नहीं है, इसीलिए अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे 2700 के आस-पास ₹10 ऊपर-नीचे तक ये मोमेंटम का हम लोग को दिखा सकता है। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा तो बायर्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लोजिंग इसके ऊपर देने की कोशिश करेंगे। तो 2700 राउंड लेवल है, ₹10 ऊपर-नीचे यहाँ पे आके क्लोजिंग दे सकता है, फिर इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक है? और अगर इसको यहाँ पे सेकंड पॉइंट में रेजिस्टेंस मिलता है 2675 के आसपास, तो हो सकता है यहाँ पे एक पॉच कैंडल बना दे और यहाँ पे ये रुके 1-2 वीक। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, ये ग्रीन कैंडल 4 बना के ऊपर की ओर गया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, ठीक है? 5वीं कैंडल के बाद 2 यहाँ पे रेड कैंडल बने थे। तो यहाँ पे सेम वे में अगर हम लोग देखेंगे तो 4 कैंडल बन चुका है, तो हो सकता है 5वाँ कैंडल की जगह ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए या फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए। दोनों की प्रोबेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। 50-50% प्रोबेबिलिटी लेके हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ठीक है? और बहुत ही अच्छा यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ रहा तो फिर ये 2700 वाला लेवल आराम से हम लोग को दिखाता हुआ नज़र आएगा। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। नीचे की अभी तक हमने बातें नहीं की हैं कि अगर गिरेगा तो कैसे गिरेगा, तो उसकी भी हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है? यहाँ पे 3-4 कैंडल बनाने के बाद नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो अगर यहाँ पे फिर से 2636 का ब्रेकआउट होता है, तो एक और रैली हम लोग को इसको ऊपर की ओर लेके जाएगा और ये रैली इसको लगभग-लगभग 2656, 2665 के आसपास इसको लेके जा सकता है, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल ऑलरेडी बन चुका है, तो एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन सकता है, ठीक है? उसके बाद थोड़े छोटे-छोटे कैंडल बनने लगेंगे। तो
अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग को मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर एट लास्ट वीकली टाइम में फ्राइडे को ये ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देता है तो 2700 वाला लेवल जो है हमारा बहुत ही आराम से अचीव होगा। और जैसा कि मैंने बताया 2700 के 10 रुपये ऊपर नीचे, तो 2700 के आसपास, 2710 के आसपास का हम लोग लेवल देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मंडे सेशन में क्या हो सकता है, अगर 2650 40 क्रॉस करता है तो आराम से 60-65 के आसपास ये जा सकता है। और अगर हम लोग को गलती से यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है 2600 के आसपास, तो फिर से बाइंग हैपनिंग होगा। क्यों बाइंग हैपनिंग होगा, ये बायर्स जोन है, ठीक है। और इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपनिंग होता है तो ये ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा, अगर ऊपर निकलता है तो फिर ये लेवल्स को ब्रेक करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो ये जो भी लोग यहाँ पे पोजीशन बना के गए हैं वो सब ट्रैप हो जाएंगे। और ट्रैप होने की वजह से अगर अपना एग्जिट पोजीशन करने लगते हैं तो ये 2650 के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है। और नीचे गिरने की इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे और किसी केस में नहीं नजर आ रही है। गैप डाउन ओपनिंग होगा तो यहाँ पे हो सकता है ये नीचे की ओर गिरे, ठीक है। अदरवाइज ये अगर अपना हाई ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर निकल सकता है और ये ऊपर की ओर जाएगा, एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अब वो ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनती है या फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, पूरा बायर्स का कोशिश रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बना तो एक छोटा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से सेलिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी यहाँ पे कम नजर हम मुझे आ रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या यहाँ पे सिचुएशन है और हमारे लिए लेवल्स इंपॉर्टेंस किस तरीके से काम करेंगे। थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करते हैं ताकि हमें पीछे का भी यहाँ पे हिस्ट्री दिखे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल था 2625 का, इसको ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग मिल गया है। अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है वो 2644 एंड उसके बाद 2650 60 के आसपास नजर आ रहा है। तो हम लोग बहुत ही सिंपल रखेंगे यहाँ पे अपने लेवल्स को। अगर अपने यहाँ पे लेवल्स की बात हम लोग करेंगे तो अगर ये अपने 2637 लेके चलते हैं, 2637 के लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर जो हम लोग लेवल देखेंगे, जैसा कि 2644 में बता रहा था आपको, तो 2644 पहला, 45 पहला टारगेट हम लोग रखेंगे। सेकंड टारगेट जो हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं वो रखेंगे 2655, ठीक है। 2655 का हम लोग सेकंड टारगेट यहाँ पे रखेंगे। सेलिंग किस केस में होगी, तो सेलिंग के लिए देखिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ये लेवल एक सपोर्ट लेवल है, हम सभी को नज़र आ रहा है कि इस लेवल को यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है आने वाले समय में। तो अगर यहाँ से कहीं से भी सेलिंग होती है तो 2620 का लेवल जो है ये 5 रुपये 6 रुपये ऊपर नीचे करके ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहीं से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखेंगे कहीं ना कहीं एक यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ है। और ये अगर हम लोग रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो रेंज कितना है अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखेंगे 2500 इसको 65 ये हो गया और ऊपर की ओर 2620 देख लेते हैं तो 40 प्लस 10 रुपीज अप्रॉक्स 50 रुपीज का यहाँ पे रेंज है। तो यहाँ से 50 जाएंगे तो 2670 तक हम लोग को टारगेट नजर आ रहा है और वो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट अगर हम लोग यहाँ पे प्ले करते हैं उसके हिसाब से, तो किसी ने रेंज ब्रेकआउट प्ले किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस इनके आसपास होना चाहिए, मतलब 2500 लगभग लगभग 2590 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर वो हिट होता है तो सीधे हम लोग नीचे की ओर गिरेंगे। तो अगर ये नीचे गिरता है और यहाँ पे 2600 लगता है, 95 अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर हम लोग को एक देखने को मिल सकता है। वो सेलिंग प्रेशर इसको कहाँ तक लेके आएगा, तो सबसे पहले तो 2585 88 के आसपास लेके आना आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे गैप अप ओपनिंग के बाद इन्हीं लेवल से ऊपर गया तो फिर से इसी लेवल से ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। सेकंड जो लेवल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है नीचे की ओर, वो देखने को मिल सकता है 2575। देखिए डेली जो एनालिसिस वीडियो है वो अभी नहीं आ पाएंगी कुछ दिनों, तो अ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हर सैटरडे आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। हर सैटरडे वीकली एनालिसिस के साथ प्लस मंडे एनालिसिस के साथ आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग एंड कीप अर्निंग मनी। थैंक यू।